नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते हुए कि इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेताओं ने भी आज नमन किया है। प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित जी ने आज से 60-70 वर्ष पहले जो जीवन दृष्टि अपने विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को दी, उनका वह चिंतन, उनका वह मनन आज भी न केवल भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर उनका वह चिंतन देखने को मिलता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि उनके चिंतन में गांव, गरीब, किसान, दबे कुचले समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की एक दृष्टि है। उसमें दृष्टि भी है तो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उस तबके के लिए एक सहानुभूति भी है। हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो। आर्थिक प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से की जानी चाहिए। यह जो एक दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 वर्ष पहले भारतीय राजनीति को दी थी, वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती पूरे देश दुनिया में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरा जीवन आजादी के बाद मां भारती के चरणों में समर्पित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एकात्म मानववाद की रचना करते हुए जन जन से जोड़ते हुए अपना सब कुछ दांव पर लगाने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के मुताबिक हर गरीब को जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन के हर पहलू को मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को समर्पित है। चाहे हर गरीब को पक्का मकान हो, चाहे 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हो, चाहे जनधन खाते हो, चाहे हम कह सकते हैं किसानों को जो हम किसान सम्मान राशि देते हैं उसका मामला हो। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रही हैं। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से अपने प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में नमन करते हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में और देश में जिस प्रकार से आज परिस्थिति बदली है, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ भारत हम सबके सामने। भारतीय जनता पार्टी हमारी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम लोग अपने संगठन की रचना, अपने संगठन का गठन भी लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। तो आज हमारा सदस्यता अभियान का महापर्व है और पार्टी की ओर से पूरे देश भर में हम सब लोग घर घर जाकर, अपने बूथों पर जाकर लोगों को पार्टी के सदस्यता अभियान से जोड़ने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमें पहले चरण में सदस्यता घर घर जाकर बूथों पर इसलिए करनी है कि हमें अपनी पार्टी का, संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, हमें अपनी पार्टी का ढांचा खड़ा करना है। हम किसी परिवार की विरासत को, किसी जाति समाज की विरासत को लेकर जनता के बीच में नहीं, हम अपनी विचारधारा के आधार पर
आप सबके बीच में है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है और उस सदस्यता अभियान के माध्यम से जो हमारी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, एक जनअपेक्षा के अनुसार एक मजबूती से हमारी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए रुक करेंगे कि बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ हो गया है। आपको बताते चले कि शो के दूसरे संस्करण का भी भव्य शुभारंभ हुआ है। उपराष्ट्रपति और सीएम इसमें उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में कई मंत्री नेता भी मौजूद रहेंगे। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ हो गया है। शो के दूसरे संस्करण का भव्य शुभारंभ हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। तो कार्यक्रम में कई मंत्री, कई बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। तो शो के दूसरे संस्करण का भव्य शुभारंभ हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में कई बड़े दिग्गज मंत्री, नेता भी शिरकत करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जूही श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जूही, यहाँ पर ट्रेड शो का, इंटरनेशनल शो का यहाँ पर आगाज हो गया है। कई मंत्री, दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे और यहाँ पर उपराष्ट्रपति भी आने वाले हैं। शुभारंभ होने वाला है। क्या कुछ अपडेट, तैयारियां किस तरह की है? आज दूसरे संस्करण का ट्रेड शो का शुभारंभ हुआ है, जो कि 29 सितंबर तक चलने वाला है। यहाँ पर इसका उद्घाटन करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद होंगे। उनके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 12 बजे तक वहां रहेंगे। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि इनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया है, इसका जायजा लेने के लिए अभी मंत्री राकेश सचान जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के लिए 1000 पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया। जी, जो ये ट्रेड शो को लेकर के और क्या कुछ तैयारियां की गई है वहां पर, किस तरह का इसका आयोजन किया जा रहा है और जनता में इसका क्या कुछ प्रभाव रहेगा? जी, सबसे पहली बात होती है कि जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने वाले हैं इसका उद्घाटन करने के लिए, तो सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर रूट डायवर्जन किया गया है और जब तक ये हमारा ट्रेड शो चलेगा तब तक वहां से आसपास की सड़कों से बाहरी वाहनों का निकलना जो है वो वर्जित कर दिया गया है। इसके साथ ही एक नंबर भी जो है जारी किया है, जिससे आप रूट डायवर्जन के लिए जो है जानकारी ले सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्सपो मार्ट में लगने वाले ट्रेड शो की, तो आपको बता दें कि 2500 स्टॉलें इसमें लगने वाली हैं, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 10,000 करोड़ का व्यापार हो सकता है। जो ही मुख्यमंत्री के अलावा, उपराष्ट्रपति के अलावा और कौन से ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं इस कार्यक्रम में? जी, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के अलावा यहाँ पर केंद्र मंत्री और इसके अलावा बड़े बड़े अधिकारी इस उद्घाटन समारोह में जो है मुख्यमंत्री के साथ शिरकत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का जो हमारा जो प्रदेश है, यूपी उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे देश का पहला ऐसा प्रदेश है जो इस तरह का अपना ट्रेड शो जो है वो आयोजित करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और जितने भी हमारे बड़े मंत्री और अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया जूही तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि ट्रेड शो में कई दिग्गज मंत्री और नेता शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रयागराज से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बताते चले आपको कि मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी सुनी जाएगी। अर्जी पर हिंदू पक्ष जवाब भी दाखिल करेगा। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की रिकॉल पर यह अर्जी की सुनवाई की जाएगी। अर्जी पर हिंदू पक्ष जवाब भी अपना दाखिल करेगा। तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई इसकी होनी है। मुस्लिम पक्ष की ओर से भी रिकॉल अर्जी पर सुनवाई होगी। तो हिंदू पक्ष की बात करें अगर, तो इसमें हिंदू पक्ष को जवाब अपना दाखिल करना पड़ेगा। तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला और आज कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आपको बताते चले कि हिंदू पक्ष का एक अपना ही दावा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर के। इसी विवाद के बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट में
सुनवाई होनी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। सैयद, आज कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, क्या अपडेट? जी बता दें, जैसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और दोपहर 2 बजे के बाद से जस्टिस बैग कुमार जैन की कोर्ट में सुनवाई होगी। जैसे कि मुस्लिम पक्ष ने पिछली बार समय मांगा था और अपने हलफनामे में कुछ और उन्होंने बात अमेंडमेंट करने की बात कही थी, उसमें जिसके लिए उनको समय दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से भी अपनी आज पेश करा जाएगा जवाब और साथ ही इस पे आज 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। जगह लगातार जो शाही ईदगाह का जो एरिया है उसे जन्मभूमि बताया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से और तरह तरह की दलीलें और कई सबूत भी कोर्ट में पेश किए गए हैं। और साथ ही इसके साथ साथ एक और जुड़ा मामला है जो कि एएसआई सर्वे कराने की मांग हो रही है, जो कि जामा मस्जिद है आगरा की। उसमें कहा गया था कि जो आक्रांताओं के द्वारा जो यहाँ की कलाकृतियां थी और जो कुछ यहाँ के जो लेख थे वो वहां पर ले जाकर लगा दिए गए थे, शिलालेख वगैरह, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इस तरह से कई मामले हैं जिसको लेकर अब कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, क्योंकि इससे पहले भी केस की पोषणीयता को लेकर सुनवाई चल रही थी और जिस पर कोर्ट ने पोषणीय माना था, जिसके बाद से अब ये ट्रायल शुरू हो गया है। जी सैयद, ये मुस्लिम पक्ष के रिकॉर्ड पर सुनवाई चल रही है, आज होने वाली है? जी हाँ, मुस्लिम पक्ष की ओर से जो इसमें लिखा गया, अपने उन्होंने जो पहले हलफनामा दाखिल करा था उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद वो उन्होंने दाखिल किया है। अब उसके बाद अब हिंदू पक्ष की ओर से भी उस पर जवाब दिया जाएगा और इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया सैयद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि मुस्लिम पक्ष के रिकॉल पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला है, हिंदू पक्ष का अलग दावा है तो मुस्लिम पक्ष भी अपनी तरफ से रिकॉल हाजिर कर रहा है ताकि इस पूरे मामले पर निष्पक्षता से जांच पड़ताल हो सके। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को मार गिराया गया है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना भी साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। परंपरा इन्होंने शुरू की है, ये बहुत ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के लिए या समाज के लिए ये बहुत ही डर का माहौल पैदा कर रखा है। हर व्यक्ति डरा है, घबराया है कि पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है कि कब क्या किसके साथ हो जाए कोई नहीं जानता। तो मैं समझता हूँ कि ये काउंटर की जो इन्होंने परंपरा शुरू की है लगातार जब से योगी जी आए हैं, ठोको नीति, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही पूरा समाज डरा हुआ है इससे। देखिए, ये इसका मतलब ये साबित होता है कि ये पूरी सरकार, ये जो पूरा तंत्र है, ये केवल और केवल ठोको नीति पर चल रहा है। ठोको नीति, तो ठोको नीति से चीजें नहीं चलेंगी। कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, अब बुलडोजर तो इनका बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो बुलडोजर से घर लोगों का गिराते थे वो सब बंद हो गया। अब ये ठोको नीति जो इन्होंने जो शुरू की थी उसमें तेजी ला रहे हैं और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो निर्दोष भी मारे जा रहे हैं, जिनका उसमें कोई रोल नहीं है। अब पूरा प्रदेश और जनता डरी हुई है योगी जी की ठोको नीति से। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी का भूत सवार हो गया है। सपा से बीजेपी को डर और दहशत है, साथ ही बीजेपी समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी का भूत सवार है, डर है, दहशत है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। उसको पता है कि समाजवादी पार्टी की, पीडीए की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आने वाला जो चुनाव है, चाहे हमारा उपचुनाव है, 10 चुनाव होने हैं प्रदेश में विधानसभाओं के, और चाहे आने वाला चुनाव हमारा 27 होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और उसकी जमीन खत्म हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराहट में, डर के मारे अनाप शनाप आरोप भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी इस समय विपक्ष में है और विपक्ष के पास बयानबाजी, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और लोगों को भय दिखाने का काम चल रहा है। इसके अलावा उनके पास कुछ रहा ही नहीं है। समाजवादी पार्टी इस समय विपक्ष में है और विपक्ष के पास बयानबाजी, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, लोगों को भय दिखाना, लोगों को जब सत्ता में रहे तो किसी के साथ नहीं रहे, अब सत्ता से दूर हो गए तो उनके साथ प्रेम दिखाना, ये सब उनका एक, इसके अलावा कुछ रह नहीं गया। इनकाउंटर के जो मामले जो सामने आते हैं उसमें ज़्यादातर अपराधी होते हैं। तो अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और अपराधी किसी भी, उसका एक पेशा है और वो किसी जाति को देखकर भी गोली नहीं मारता, न तो उसके खिलाफ। उसका एक पेशा है, उसका एक आदत है, वो किसी भी जाति पर आक्रमण कर सकता है। और वो भारत के कानून के मुताबिक जो भी एजेंसियां हैं, चाहे जो भी लोकसभा, लोकतंत्र में जो विधायिका है, कानून बने हुए हैं, कार्यपालिका उस कानून का पालन करती है। आपने देखा होगा न्यायपालिका उसको ट्रायल करती है कि वो भारत के कानून के मुताबिक है कि नहीं है। अगर कानून के दायरे में तो उसे सजा देती है और मीडिया उसको लाती है कि भाई ये इसका सामने सारे जो है सबका जज जनता है। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। रायबरेली में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हॉस्पिटल, मरीजों से मोटी रकम वसूलकर उनकी जान से किया जा रहा खिलवाड़, संचालक ने कैमरे में किया कबूलनामा। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। पकड़े गए आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, सोने की चैन और कैश बरामद। रायबरेली में नशेड़ी वक्नी, सीएचसी में जमकर काटा हंगामा, डॉक्टर के मना करने पर जमकर की गाली ग्लौज, पुलिस के सामने से ही आरोपी वक्त फरार। बागपत में फिर थूक जिहाद का मामला आया सामने, चिकन कॉर्नर पर रोटी पर थूककर बनाते हुए शहजाद का वीडियो वायरल, एक्शन में दिखी पुलिस, मामले की तफ्तीश जारी। बरेली में दुकान पर फाइनेंस की गाड़ी काटते हुए युवक अरेस्ट, किस्त अदा न होने पर गाड़ी को दुकान पर बेचा, पुलिस ने दुकानदार को गाड़ी काटते हुए रंगे हाथ पकड़ा, पुलिस ने कबाड़ी को किया है गिरफ्तार, एक मौके से फरार। रायबरेली में आरोपी को 10 साल की सजा, 9 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, आरोपी पर 4 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म के प्रयास का था आरोप। रायबरेली में ट्रक चालक से 4 लाख की लूट का मामला, 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, लुटेरों का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। रायबरेली में ग्रामीणों ने चोरी करते चोरों को रंगे हाथ पकड़ा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार। आगरा में चलता टैंकर बना आग का गोला, चालक ने टैंकर को सड़क किनारे किया खड़ा, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई आशंका। बाराबंकी में दबंगों की गुंडई, कई लड़कों ने मिलकर 2 युवक की लात घूंसों से की पिटाई, पुलिस बनी मुख्य दर्शक। फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।